तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका। आप विधायक अमतुल्लाह ने भी याचिका दाखिल की है। कांग्रेस और एआईएमआईएम भी पहले ही दाखिल कर चुकी है। सबसे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से याचिका दाखिल की गई, वहीं कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी याचिका दर्ज कराई है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ के खिलाफ पिटीशन दाखिल की है। तो सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका जारी की गई है। आप विधायक अमतुल्लाह ने भी याचिका दाखिल की है। इसके पहले आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से और एआईएमआईएम की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। तो वह बिल संशोधन लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास हो गया और इसके बाद से ही लगातार विपक्ष विरोध कर रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले की गई। उसके बाद आपको बता दें एआईएमआईएम की तरफ से भी असदुद्दीन ओवैसी ने पिटीशन दाखिल की और अब आप विधायक अमतुल्लाह खान ने भी याचिका दाखिल की है। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, अब तीसरी याचिका दाखिल कर दी गई है, जरा कानूनी प्रक्रिया को समझाएं। देखिए, 3 याचिकाएं हो गई। सबसे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने दायर की थी, उसके बाद से एआईएमआईएम के सांसद ओवैसी ने दायर की थी और ये तीसरी जो याचिका आई है वो अमानतुल्लाह खान की तरफ से आई है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण ये है कि अभी तक एक्ट में बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है, अभी एक्ट नहीं बना है। तो एक्ट बनने के पहले ही जल्दीबाजी इतनी है इस बिल का विरोध करने वालों को कि उन्होंने राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार किए बगैर ही याचिका दायर कर दी है। तो अभी बिल के फॉर्म में है। तो तकनीकी रूप में अगर कहें तो ये बिल को चैलेंज सामान्यतः नहीं किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तो कोर्ट कई बार कहता है कि जब तक कानून नहीं बना तब तक आप कैसे आ गए। लेकिन उन्हें शायद पता है कि आज 1-2 दिन में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी, जब तक ये मामला सुनवाई के लिए आएगा। पहली बात। दूसरी बात, इसमें हो क्या सकता है तो इसको समझने की जरूरत है कि एक प्रिजम्पशन होता है कि जब संसद से कोई कानून पास होता है तो ये मानकर चला जाता है कि वहां पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ होगा और बहस हुई होगी। तो जो याचिकाकर्ता जो चैलेंज करने वाले होते हैं उन्हें कोर्ट के सामने ये साबित करना होता है कि जो प्रक्रिया है वो उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, पहली शर्त होती है। दूसरी शर्त ये होती है कि जो कानून बना है वो लोगों के मौलिक अधिकारों के का उल्लंघन करता है। और तीसरा एक आधार और हो सकता है कि वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अगर इन चीजों को कोर्ट में साबित कर दिया जाता है तब कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है, होल्ड कर सकता है। शुरू में ये लोग मांग करेंगे कि कानून पर अंतरिम रोक लगा दी जाए। और हालांकि सामान्यतया संसद से पास हुए कानून पर सुप्रीम कोर्ट विदाउट डिटेल हियरिंग स्टे नहीं लगाता है, लेकिन यहाँ ये मांग की जाएगी और कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश होगी। तो अभी 3 याचिकाएं आए हैं, उम्मीद की जा सकती है कि अभी बहुत सारी याचिकाएं आएंगी और दोनों पक्ष से याचिकाएं आएंगी। जो मेरी जानकारी है कि इस बिल के समर्थन में भी याचिकाएं तैयार हो रही हैं। और इधर जो 3 याचिकाएं आई हैं ये 3 कब 30 में भी बदल सकती हैं। मतलब और याचिकाएं अभी आने को तैयार हैं और याचिकाएं तैयार हो रही हैं। तो दोनों पक्ष से याचिकाएं आएंगी और लंबी सुनवाई चलेगी इस मामले में किस नतीजे पर पहुंचने के लिए। और मेरी जो समझ कहती है कि ये मामला बड़ी बेंच को जाएगा, यानी संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है, क्योंकि ये मामला बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। संसद से पास कानून का मामला है और इसमें जो दलीलें दी जाएंगी वो ये कही जाएंगी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इस मामले में निश्चित तौर पर ये मामला संविधान पीठ को जाएगा। जी प्रभाकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।